सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे मनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ 68वां अध्याय का हम जो कल विचार कर रहे थे, आज उसी को फिर देखते हैं। भगवान वशिष्ठ जी समझा रहे हैं राम जी को। अतिबाहिक शरीर और जो स्थूल शरीर है, वो स्थूल मतलब कोई एक किस्म का शरीर ऐसा नहीं समझना। स्थूल में भी अनेक अंतर है और सूक्ष्म शरीर कहने से भी उसमें भी अनेक अंतर है। सूक्ष्म में सूक्ष्म कितने किस्म के सूक्ष्म, हम एक कुछ ऐसा निश्चित रूप से कुछ नहीं रखना मन में। निश्चित रूप में रखने से सारा कॉन्ट्राडिक्शन और सारा फिर ऐसा कैसे हुआ, इससे वो कैसे है, सब हजारों सवाल उठता है। एक बात सुन लो पक्का, कोई प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। इसी को पक्का सुन लो। क्यों नहीं उत्तर? क्योंकि प्रश्न तो है द्वैत के ऊपर। जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है वहीं है प्रश्न सब, और प्रश्न उसी से होता है, शंका उत्पन्न होता है। जहाँ शंका है वहाँ समाधान कैसे होगा भाई? एक अगर सही ढंग से समझेंगे, अगर शंका है तो शंका ही रहेगा। समाधान कैसे होगा बोलो? शंका क्यों उठा? शंका क्यों हुआ है? क्या समाधान नहीं है इसलिए शंका हो रहा है? हाँ, समाधान नहीं मतलब सब विषमता है। सारा विषमता में ही प्रश्न उठ सकता है, और सारा दुनिया विषमता का नाम है। उसमें अगर, और देखो दूसरा फॉर्मूला है कि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है एक लेवल में, है एक लेवल में, मतलब प्रश्नकर्ता जहाँ खड़ा है
वहीं उत्तरकर्ता उत्तर दे सकता है। अगर प्रश्नकर्ता छत के ऊपर खड़ा है और उत्तरकर्ता जमीन में खड़ा है तो फिर ये क्या होगा? उत्तर जो होगा उसके ऊपर भी शंका उठेगा। वशिष्ठ जी ये समझाए थे राम जी को कि जो हम प्रश्न करते हैं, प्रश्नकर्ता का एक समझ का एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, और वहाँ अगर उत्तरकर्ता वहाँ नहीं आया तो उत्तर असामान्य हो जाएगा, है कि नहीं? और दोनों अगर एक ही लेवल में है, कौन सा लेवल है वो? जहाँ प्रश्न उठता है। प्रश्न कहाँ उठता है? देखो, तर्कों को देखो, प्रश्नकर्ता जहाँ है उत्तरकर्ता वहीं होना चाहिए, तभी प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और प्रश्नकर्ता कहाँ खड़ा है? जहाँ विषमता है। वहाँ अगर उत्तरकर्ता खड़ा होगा तो फिर उत्तर कैसे मिलेगा? मतलब कहने का ये संसार एक प्रश्न का नाम जहाँ उत्तर नहीं है। और एक उदाहरण देख लो। उदाहरण है कि जो नहीं है उसके ऊपर हम प्रश्न कर रहे हैं। वो जो खरगोश का जो सींग था ना, वो कितना लंबा लंबा था कि तो उसका लंबाई क्या था? वो जो बंध्यापुत्र का जन्मदिन हुआ था वो कौन सा नक्षत्र में? और इसका अगर कोई उत्तर दिया जाए तो क्या होगा उत्तर? उत्तर ये होगा बंध्यापुत्र का कौन सा दिन था वो जन्मदिन हम मनाए थे 30 फरवरी को। प्रश्न भी ऐसा था, उत्तर भी ऐसे ही मिलेगा। जहाँ प्रश्न होता है वहीं उत्तर मिलेगा, और प्रश्न होता है भी समता में और उत्तर भी रहेगा भी समता का रूप। समझे? संसार एक प्रश्न का नाम है। यहाँ कितने भी प्रश्न पूछते रहो, जो उत्तर मिलेगा सब प्रश्न के आधार पर मिलेगा। प्रश्न ही द्वैत में है तो उत्तर भी द्वैत में मिलेगा। जो और दूसरे सारे प्रश्नों को जन्म देता है। एक प्रश्न का उत्तर मिलते ही और 50वां प्रश्न का उदय हो जाता है। समझे? मेरा बात समझ में आ रहा है? संसार जो नहीं है उसी को हम संसार कहते हैं, उसी में तो प्रश्न होगा। परमात्मा के ऊपर कोई प्रश्न नहीं, वहाँ उत्तर भी जरूरत नहीं, ना प्रश्न है ना उत्तर है। और संसार में हम प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर तो संसारिक भाषा में दिया जाएगा ना, तो फिर वो क्या समाधान है? तो कहने का मतलब जो हम द्वैत में जो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर द्वैत में देने से वो समाधान नहीं होता है। समाधान तो आखिर अद्वैत ही सब प्रश्नों का समाधान है। और इसीलिए मौन ही सारे प्रश्नों का उत्तर है। हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे पूर्वज सब यही तो सिखाए हम। ये जो कौन दक्षिणामूर्ति कौन सा भाषा में उत्तर दिए थे?
तभी तो वही एक ही रास्ता है और कुछ नहीं। Silence is the only answer for all the questions. Whatever question you put in the relative world, it is relative. So whatever answer you get, it is not final and end of the questions. Question is read in dualism, and answer has to be given in dualism state only. So Krishna, so answer is not perfect. Answer will be relevant to the question. Question is read on imbalanced state. So answer also will be like that. That will not be sufficient. प्रश्न उठा कहाँ, फिर समझो। प्रश्न उठता है स्थूल शरीर के ऊपर। जब हम स्थूल शरीर को मैं मान लिए हैं, मैं करके मान लिए, तभी तो शरीर का संबंध में सारा प्रश्न होता है। और इसके साथ मन जो है हमेशा चंचल होने से प्रश्न उठता है। मन स्थिर हो जाएगा तो प्रश्न नहीं उठेगा। अच्छा, मन जब चंचल है तो उसको उत्तर दिया जाएगा तो कैसे, क्या उत्तर का स्थिति क्या होगा? ऐसे ही होगा। उत्तर तो मन से दिया जाएगा ना, बुद्धि से जैसे भी होगा, तो वो तो चंचलता अस्थिरता का नाम है। इसीलिए किसी भी हालत में संसार में जितने सवाल है उसका उत्तर ऐसे ही रहेगा, पूर्ण रूप से उत्तर नहीं मिल सकता है। समझे? हाँ जी। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। सारे संशय का नाश तब होगा जब तुम इस शरीर से अलग हो जाओगे। समझे? हाँ जी। शरीर के साथ संबंध है तो द्वैत में है तो प्रश्न उठेगा और उसी ढंग का उत्तर मिलेगा। वो उत्तर संपूर्ण नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। तो फिर प्रश्न नहीं पूछना। शास्त्र तो यही कहता, तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया। You have to question and you have to get the answer by questioning, by serving the elders, gurus, and by paying something for it. वो तो कहा गया, वो तो प्रश्न तो पूछना पड़ेगा। बिना प्रश्न से, प्रश्न उपनिषद हमारा है, प्रश्न के बिना उत्तर तो मिलेगा नहीं, और उत्तर के बिना तुम आगे नहीं जा सकते हो, बढ़ नहीं सकते हो। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? प्रश्न तो पूछना पड़ेगा। संसार एक प्रश्नों का, समझो, प्रश्नों का बना हुआ है संसार, और उसमें प्रश्न पूछना पड़ेगा और उत्तर भी ऐसे ही मिलेगा। जो उत्तर मिलता है वो रिलेटिव होगा, थोड़ा देर के लिए होगा, उत्तर तो मिलेगा। उत्तर मिलेगा थोड़ा देर के लिए, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार। वो उत्तर को पा करके तुम एक दो पग आगे बढ़ोगे। जैसे आगे बढ़ोगे फिर और दूसरे प्रश्न सब खड़े होंगे, फिर प्रश्न करो, फिर उत्तर मिलेगा, फिर आगे बढ़ो। ऐसे ही आखिर जब
आखिर जब हमारा लक्ष्य में हम पहुंच जाएंगे, ना प्रश्न ना उत्तर, तो इससे हमको यही मिलता है, प्रश्न तो करना है, प्रश्न नहीं करना ऐसा बात नहीं, परंतु जितना उत्तर मिलता है वो उत्तर उसी के बराबर का मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिल सकता है। और उत्तर को हम श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तब फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे, फिर आगे और आएगा प्रश्न, फिर और उत्तर मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर प्रश्न उठेगा। यही है हमारा तरीका। तो जो उत्तर मिलता है उसको फाइनल मत समझो। कभी हुआ है ऐसा प्रश्न का उत्तर देने के बाद और कोई प्रश्न नहीं उठा? किसी का ऐसा देखे हो कभी? प्रश्न पूछते हैं, उत्तर मिलता है। कहने का मतलब, आप अगर 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हो तो 7वीं कक्षा में परीक्षा देना पड़ेगा, और 7वीं कक्षा के अनुकूल ही प्रश्न पूछा जाएगा। आपको उसका उत्तर उसी के तरह देना पड़ेगा, और उससे फिर आपको 8वीं कक्षा के लिए आपको एंट्री मिलेगा। 8वीं कक्षा में आप जाएंगे जहाँ ज़्यादा कठिन प्रश्न का समाधान करना पड़ेगा। उसको समाधान कर दिए तो फिर 9वीं में जाएंगे तो और कठिन प्रश्न का सामना करना पड़ेगा और उसको उत्तर देना पड़ेगा। जिंदगी भर प्रश्न का उत्तर देते रहो, समझे? यही तो होता है। एक प्रश्न का समाधान हो गया तो ये मत समझो कि और प्रश्न नहीं है। हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो वशिष्ठ जी जो समझा रहे हैं राम जी को कि ये स्थूल शरीर मतलब एक कुछ विशेष रूप से स्थूल नहीं है। स्थूल शरीर में भी अनेक अंतर है। आपका भी स्थूल शरीर, मेरा शरीर, ये क्या बराबर है? हाँ? बुद्धि में भी कितने अंतर। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सबका बुद्धि बराबर? टीचर तो एक टीचर सबको एक ही चीज सुनाया तो सब क्या एक ही जैसे ग्रहण किए उसका? सब क्या अलग अलग? ये जो विभिन्नता है संसार का नियम, इसी में रह करके हम कुछ भी करेंगे सब समस्या ही समस्या है। जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक ये समस्याएं हमेशा रहेगा। As long as we have not reached our final goal, till then we have problems. Slowly, by and by, you will be having problems, and problems will be solved, and again other problems will be raised. Again you are going to solve it. When you advance slowly by and by, the problems are waiting for you. More and more difficult problems are waiting for you, which you have to answer, and then only you can proceed in your path. That is the process. And whatever answer you get, don't think it is final answer. Still more questions are there, and still more answers are there. वशिष्ठ जी जो कल कहे थे, वास्तव में तो
योगियों की प्रत्यक्ष भूत चित्ती स्फूर्ति ही सत्य है और मानस स्पंद तो कुछ है, क्योंकि दोनों 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 लोकों का सारा व्यवहार इन्हीं दोनों से ही स्फूर्ति और स्पंदन से सिद्ध होता है। स्फूर्ति क्या हुआ और स्पंदन क्या हुआ है? एक तो वास्तव में तो योगियों के प्रत्यक्ष भूत चित्ती स्फूर्ति ही सत्य है। चित्ती मतलब महामाया, विषमता, और उसमें जो स्फूर्ति मतलब स्फूर्ति क्या होगा, एक चेष्टा पैदा करता है। वो कार्य तो बाद में होगा, पहले कार्य के लिए एक प्रेरणा मिलता है, मोमेंटम, और उसके बाद जो कर्म होगा वो स्पंदन से, मन का स्पंदन से होगा। स्पंदन के लिए एक प्रेरणा होना चाहिए, इतने ही अंतर। प्रेरणा और प्रेरणा से जो कर्म बनता है वो दोनों में अंतर। मैं उठ करके खड़ा हुआ और उठने के लिए कोशिश किया, पहले कोशिश, उसके बाद कोशिश जब काम में बदल जाता है, कार्य में बदल जाता है, तब कर्म संपादन होता है। इतने ही बारीक अंतर है स्फूर्ति और स्पंदन। स्पंदन मतलब क्रियाशीलता, जो बार बार स्पंदन होते रहेगा, आगे चलते रहेगा कार्य। मन का स्पंदन और चित्त का स्फूर्ति, समझे? इसी प्रकार ये सब लोकों में ये सिद्ध है, ऐसे ही काम चलता है। जो सर्वसाधारणों के प्रत्यक्ष हैं, एकमात्र उसी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर योग से स्थिरता संपादन करनी चाहिए। केवल पामर जनों के प्रसिद्ध जो अहिक स्थूलादि के प्रत्यक्ष में नहीं है, उसे इस आशय से कहते हैं कि जो मनुष्य इस आद्य सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष को छोड़कर इस स्थूल शरीर प्रत्यक्ष में सत्य बुद्धि करके स्थित है, वह मानो मृग तृष्णा का जल पीकर सुख स्थित है। अभी जो मैं पहले बताया ना, उत्तर जो है फाइनल नहीं, वही बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि जो साधारण संसारी जीव, जिसका अज्ञानी जीव जिसको कहते हैं, वो मनुष्य इस आद्य सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष को छोड़कर इस स्थूल शरीर प्रत्यक्ष में सत्य बुद्धि करके स्थित है। स्थूल शरीर को सही मान करके
और स्थूल शरीर ही सारा कर्म करता है, कर्म फल को भोग करता है। इसी को मान करके संसारी जीव जीवन जीते हैं। और जोगियों का क्या होता है, स्थूल शरीर को वो नहीं मानते हैं, वह सूक्ष्म शरीर का जो प्रत्यक्ष है, मतलब सूक्ष्म शरीर का अनुभव, उसी को सिद्धांत मानते हैं। स्थूल शरीर का कर्म अथवा उसका जो स्थिति, उसको ये नहीं मानते। स्थूल शरीर का कोई इधर कोई रोल नहीं है। किसके लिए? जोगियों के लिए। और साधारण जो अज्ञानी संसारी जीव हैं, उनके लिए स्थूल शरीर ही सब कुछ है। सूक्ष्म शरीर के बारे में उनका कोई मतलब नहीं रहता है। वो नहीं जानते सूक्ष्म शरीर क्या है, कहाँ है, कैसे क्या करता है, उसमें इनका कोई लेना देना नहीं। यही दो अलग है। और स्थूल शरीर मन का जो इंद्रिया है, मन का जो हस्तक्षेप से स्थूल शरीर काम करता है, वो ये समझते हैं कि स्थूल शरीर ही कर्म करता है। और जोगी लोग क्या समझते हैं, स्थूल शरीर से कोई कर्म नहीं होता है, कर्म करने वाला तो सूक्ष्म शरीर है। इतने ही अंतर है। और इससे हमको क्या समझ में आता है कि जोगी लोग जो सूक्ष्म शरीर से जो काम करते हैं, और स्थूल शरीर में काम करने वाले जो संसारी जीव कहते हैं कि स्थूल शरीर ही सब काम करता है, तो उसी को मूढ़ात्मा करके भगवान कृष्ण बोले, जो इंद्रियां सब कर्म करते हैं, शरीर कर्म करता है, ऐसा जो समझता है वो अज्ञान के कारण और भ्रम है ये। और वास्तव में ये शरीर का जो स्थूल शरीर का जो क्रिया होता है, जो कार्य करता है, ये स्वभाव से होता है। उसी को कहते हैं प्रकृति ही इसको करवाता है। और कैसे करवाता है? विषमता पैदा करके। विषमता कैसे पैदा करेगा? 3 गुणों का विषमता पैदा करके शरीर में तमस होने से सोना या आलस्य इत्यादि, और रजस होने से कार्य सब करना, सत्व होने से उसमें बुद्धि का प्रयोग करना, या जो आध्यात्म मार्ग का भजन साधन इत्यादि करना, मन में शांति रखना, ये सारे तीनों गुणों का विषमता पैदा करके कभी कोई ऐसे ही प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति मतलब जो विषमता है, वो विषमता ही ये कार्यों को सब संपादन करता है। और उसको जो मूर्ख समझता है कि मैं करता हूँ, तभी भगवान कहे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम मान्यते, मैं करता हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। और मैं कौन हूँ? वह स्थूल शरीर वाला मैं हूँ। और योगी लोग क्या समझते हैं? मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, ये प्रकृति का काम है, वो करे ना करे, मैं तो सूक्ष्म शरीर के रूप में मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं नहीं करता हूँ कुछ। इसी प्रकार विचार करना सभी कर्म ही है, या जब तक शरीर से उसका कुछ वो ना हो तब तक कर्म नहीं कहलाता? वो कुछ विचार भी कभी कभी कहते हैं कि कर्म है, या बुरा विचार करना भी कर्म हाँ, होता है। विचार भी कर्म है। तो तो वो शरीर से जो बाहरी अगर कोई कुछ कुछ तो विचार ही करते रहते हैं पर बाहर कर्म ना करें, वो कहते हैं अरे ये तो कर्म नहीं कर रहे, तो क्या विचार को हुआ? कर्म बोलेंगे, या जो शरीर से जो बाहरी हम कुछ दुनिया
दुनिया में कुछ करते हैं उसी को कर्म माना जाए, कुछ पढ़ाई सब कर्म है, सब कुछ सोचना भी कर्म है। सोचते हम कैसे? मन से सोचते हैं तो मन स्थिरता का नाम नहीं है, अस्थिरता का नाम मन है। और मन अगर अस्थिर नहीं होगा तो शरीर और इंद्रियां अस्थिर नहीं हो सकते, कर्म नहीं हो सकता है। सोचना भी कर्म है, सोचना है। सवाल क्या है? मतलब उसका भी वही कर्म फल, सोचने से भी कर्म फल। हाँ जी, जो आप दूसरों के लिए जो सोचते हो उसका भी फल मिलता है। जो हम प्रार्थना करते हैं वो क्या करते हैं? लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, उसका फल हमको शांति मिलता है, फल मिलेगा। हर चीज का, हर कर्म का तो फल है, और कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तो मैं अगर कर्म किया तो मैं भोगूंगा, और शरीर अगर कर्म किया तो शरीर भोगेगा। मेरा लेना देना कुछ नहीं। और उसको मैं देखूंगा, मैं तो दृष्टा रूप से देखूंगा। The yogis, they don't think they are the gross bodies. The ignorant, worldly people, out of ignorance, they think I am this gross body and I am the doer. Whatever actions are being done, it is I who am doing. And as a result, they undergo all the reactions, whether it is good or bad, all the reactions they have to face it. But yogis don't have any relation with the gross body. They identify themselves with the subtle body, and subtle body is only the seer, and gross body with the gross senses do everything. And when you are different from the gross body, you become the witness, and you are not the doer, so you will never enjoy any good or bad. You are the witness of the enjoyer who enjoys good and bad both. So you are not at all concerned. Yogis, they think in that way, and the ignorant worldly people, they think they are the gross bodies and they are the doer and enjoyer of the actions. जो मनुष्य इस आद्य सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष को छोड़कर इस स्थूल शरीर प्रत्यक्ष में सत्य बुद्धि करके स्थित है, वह मानो मृग तृष्णा का जल पीकर सुख से स्थित है। One who thinks I am the doer and I am the gross body, and he does everything and gets the reaction of it and remains happily. I am everything. Take it for granted as it were. He drinks the water of mirage and remains happily, becomes happy. Water of the mirage. Right, he drank the water of the mirage, so he knows it's not real. Yes, that is what the ignorant person should do. And so then why is he happy? इसी तरह योगियों के अनुभव सिद्ध
सर्वसाधारण जो सुख है उसी में परम पुरुषार्थ रूपता जाननी चाहिए। पामर जन प्रसिद्ध मैं नहीं। इस प्रकार इस आशय से वशिष्ठ जी कह रहे क्षण भर में ही नाश के अनुभव से तत्वज्ञानी महानुभाव लोग जो विषय सुख है उसको दुख रूप ही कहते हैं तथा अकृत्रिम अनादि अनंत जो सुख है उसी को वास्तविक सुख बतलाते हैं। पूर्वोक्त को ही दृढ़ करने की इच्छा से वशिष्ठ जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी इस तरह साक्षी चेतन द्वारा, अरे क्या हो रहा है, इस तरह साक्षी चेतन द्वारा आप प्रत्यक्ष विचार कीजिए तथा स्वयं अपने अनुभव से देखिए जो सबका आदि साक्षी चित्त का प्रत्यक्ष है वही वास्तविक सुख है। विचार करने से राम जी को कहते हैं विचार करके देखो जो साक्षीपना है सूक्ष्म शरीर का वही वास्तविक सुख है और ये शरीर का सुख नहीं है। तीनों लोक के अनुभव देने वाले सूक्ष्म चित्त प्रत्यक्ष को छोड़कर जो ऐहिक स्थूल प्रत्यक्ष को ग्रहण करता है उससे बढ़कर और कोई दूसरा भारी मूर्ख नहीं है। उसी को बारंबार उसको पक्का करते हैं कि स्थूल शरीर का सुख दुख जो है वो सही नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो आनंद लेता है वह आनंद का आनंद सही आनंद है, मतलब साक्षीपना। कर्म और कर्म फल का भोग करना सही नहीं है। संपूर्ण भूतों का जो सूक्ष्म शरीर है वही वास्तव में सत है। इसमें जो स्थूल शरीर की प्राप्ति है वह असत्य विसूचि का ही है। ये जो स्थूल शरीर प्राप्त होता है ये एक रोग है विसूचि का हैजा कलेरा उसको विसूचि का कहते हैं। तो ये स्थूल शरीर का जो व्यवहार और उसका सुख दुख ये सब एक रोग मात्र है। सूक्ष्म शरीर का जो वास्तव में जो सूक्ष्म शरीर है वही सचमुच दृष्टा के रूप में सही है और स्थूल शरीर तो एक रोग मात्र है। The gross body is nothing but a disease. It has all the problems always, and the subtle body is real and gross body is unreal, and take it as a disease, permanent disease, and this disease is called world disease. भव रोग इसी को कहते हैं। और इसी को कहा गया कि
शरीर रोगों का घर है, स्थूल शरीर ही रोगों का घर है। ऐसा कोई शरीर नहीं मिलेगा जिसमें रोग नहीं है। विषमता का नाम रोग है। और स्थूल शरीर में रोग कैसे होता है? रोग कैसा होता है स्थूल शरीर का? आयुर्वेद के शास्त्र के हिसाब से जो सत्व रजस तमस इसका विषमता को पैदा करके तो कर्म किया जाता है, और वो कर्म करने से जो 3 जीवनी शक्ति शरीर में है, 3 कौन है? ऐसा तो आकाश तो है, लेकिन खास करके वायु, अग्नि और जल, ये तीनों जीवन का आधारभूत है। इसको हम कहा गया वात, पित्त और कफ। ये 3 वात, पित्त, कफ जब समान है, बराबर है, तब तो कोई रोग नहीं होगा। और इसमें विषमता पैदा हुआ तो रोग है, और विषमता पैदा होगा तभी कर्म होता है। हम एक तरह से बोल सकते हैं कर्म और कर्म फल ही भवरोग है। जो कर्म करता है उसको कर्म फल मिलेगा। कर्म कैसे करेंगे? विषमता से कर्म होता है। और विषमता किसका है? एक तो गुणों का विषमता पैदा होता है शरीर में, तभी तो कर्म होगा। वो सत्व रजस तमस, और उसी के साथ साथ शरीर का जो जीवनी शक्ति का प्रवाह के लिए वात, पित्त, कफ, ये तीनों गुणों का 3 भूत, आकाश और जो धरती, ये दोनों है जीवन में है। 5 भूतों से शरीर बना है, स्थूल शरीर। लेकिन जीवनी शक्ति का संचालन के लिए बीच का जो 3 भूत हैं, वायु, अग्नि और जल, ये खास करके जीवन का पालन पोषण करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में लिया गया वात, पित्त, कफ, ये अगर समता रखते हैं तो रोग नहीं है। विषमता पैदा करने से रोग है, और ये विषमता लगभग हमेशा पैदा होता है। इसीलिए शरीर को एक रोगों का घर कहा गया। तुम कुछ भी करो, रोग तो होना है। और इसी को, ये स्थूल शरीर को मान लो कि संसार रोग, भव रोग के नाम से कहा गया। आई समझ में? ज्ञानी लोगों का कहना है सूक्ष्म शरीर सही है, और अज्ञानी जीवों का कहना है स्थूल शरीर ही है सही। सूक्ष्म वगैरह हम नहीं जानते कुछ। जो अनुत्पन्न और संकल्पमय है वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? तथा जो स्वयं ही सत्य नहीं है वह कार्यकारी कैसे हो सकता है? अगर ये सवाल उठता है, जहाँ मिथ्या संकल्पमय का जन्म ही दुर्लभ है, वहाँ उसकी सत्ता तो अत्यंत दुर्लभ ही है। फिर उस असत पदार्थ में अर्थक्रिया की सामर्थ्य तो उससे भी और बहुत दूर रह गया। ये तर्क का आखिरी सीमा। जो असत्य है उसमें कर्म कैसे होगा? ये 5 भूत मतलब आखिर तर्क है। 5 भूत जो नहीं है वो हम मान रखे हैं,
जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती, ये 5 भूत जो आदि भूत है, इन्हीं का पंचीकरण से तो सारा दुनिया बना और ये स्थूल शरीर भी बना। तो ये जो कर्म करेगा, कर्म का फल भोगेगा और सुख दुख को भोगेगा, ये सब ये मनगढ़ंत है, इसमें कोई सत्यता नहीं करके कह रहे हैं। क्योंकि पहले ही जो हम गाना गाते हैं ना, मन गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है मन, बोल हमारा क्या होगा। पहले ही हम गलती कर दिए, पहले ये जो झूठ है उसको मान लिए। एक संकल्प हुआ, वो संकल्प को हम सच मान लिए और वो हिरण्यगर्भ और जैसे सृष्टि हुआ, पहले वो विराट अपने को माना कि मैं आकाश रूप हूँ, आकाश को फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल इत्यादि जो परंपरा चला, ये सारा संकल्प मात्र है, ये सही नहीं है। और इससे जो स्थूल शरीर बना, उसका जो कर्म बना और कर्म फल सब भोग करते हैं, ये सही कैसा माना जा सकता है? हैं? ये मान लो, बता दूं, हैं? बुरा तो नहीं मानोगे? बता दूं? ये बता दूं के ऊपर बड़ा मज़ेदार है, घटना है। घटना क्या हुआ, कान्हा यशोदा मैया के पास आ करके उसका कपड़ा खींच करके बोलता है, मम्मी मम्मी मैं एक बात बताऊं? तो यशोदा बोलती है, हाँ बोल 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 बेटा, क्या बोलना चाहिए था, बोल। नहीं मुझे शर्म लगता है। अरे शर्म क्या लगता है, बोलना। तू बुरा तो नहीं मानेगी और मेरे को डांटेगी तो नहीं? नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, बोल। नहीं मुझे शर्म लगता है, मैं नहीं बोलूँगा। तब फिर यशोदा डांटती है, अरे माँ के पास तू शर्म करता है, कैसे शर्म? कोई शर्म नहीं, बोल, तेरे मन में जो है बोल दे। बोल दूं? हाँ बोल। वो जो गोरी गोरी लड़कियां थी ना, उससे मैं शादी करूँगा। दुष्ट, शर्म नहीं आता है, ऐसा बात करता है। यशोदा मैया डांटी तो कहता, तू ही तो बोला कि शर्म मत कर करके। मैं क्या करूं? मुझे तो शर्म आ रहा था, तू ही तो बोला शर्म मत कर। तो ऐसे में एक बात बोल दूं, आप डांटेंगे तो नहीं मेरे को? बोल दूं, हम लोग जितने मनुष्य या जीव जंतु पक्षी कीट पतंग जो कुछ हम जीव के रूप में जो कुछ हैं, जो कुछ मान रहे हो, ये सब भूतगण हैं। और ये कहीं के नहीं है। हाँ जी, तुम्हारा कोई अत्ता पत्ता नहीं, तुम कहीं के नहीं रह गए, तुम बंध्या पुत्र हो सब। समझे? क्यों कि शरीर तो मैं स्थूल शरीर हूँ और ये शरीर बना 5 भूतों से। ये 5 भूतों तो कल्पना मात्र है। कल्पना माता जी नहीं आई। हॉस्पिटल में वो भवरोग भेषज। समझे? और इसको तो हम मजाक में ले रहे हैं, लेकिन बात तो सही यही है। सही तो यही है
कि मैं करके जो मैं मान रखा हूँ शरीर को, ये सब मूर्खता है। इसको छोड़ पाएगा कोई बड़ा मुश्किल से, तभी उसी को कहते हैं ज्ञानी। शरीर उरी कुछ नहीं है, जो कुछ दिख रहा है ये सब हवा में हवा, हवा में हवा चल रहा है। हाँ जी, कल्पना के अंदर कल्पना घनीभूत हो रहा है। एक कल्पना बारंबार हो करके वो एक रूप लिया है। कल्पना ही बारंबारता के कारण एक रूप लिया है। और यही है थ्योरी, मतलब ये सिद्धांत है। किसी भी चीज़ का ये अभ्यास, अभ्यास जो है सारी दुनिया और जो साधक लोग जो करते हैं अभ्यास, अभ्यास से हमारे जिंदगी बना है। और जो जिंदगी को हम सच मान के चल रहे हैं वो सारा अभ्यास के कारण एक स्थूल रूप लेकर के सत्य के रूप में हमारे सामने है, जो सिर्फ एक कल्पना मात्र है। कल्पना को हम बारंबार दोहराए हैं। इसके ऊपर हमारा थ्योरी है। एक भावना जो विषमता, जो भावना को हम भावना करके कह नहीं सकते हैं, एक भावना जब बारंबार बारंबार एक ही जैसे पैदा होता है, उसका बारंबारता हम देखते हैं। वो बारंबारता के कारण वो फिर दृढ़ हो करके वाणी का रूप लेता है। वाणी अगर बारंबार बारंबार एक जैसे बारंबार इसका आविर्भाव हुआ, तो वो वाणी फिर बारंबारता के कारण कर्म का रूप ले लेता है। और कर्म जब बारंबार किया जाता है तो वो कर्म का बारंबारता हमारा अभ्यास, आदत या हैबिट जिसको कहते हैं, हमारा आदत बन जाता है। और आदत को बारंबार दोहराएंगे हम, तब फिर हमारा चरित्र बनता है उसी से। वो चरित्र ही हमारा सब कुछ है, संपत्ति है, धन है, हमारा जीवन चरित्र का नाम है। और वो चरित्र जब बारंबार दोहराया जाता है, वही हमारा किस्मत, वही हमारा जीवन यात्रा। तो देखो कहाँ से शुरू हुआ। एक भावना जो विषमता का नाम है। तो हमारे जिंदगी में कभी शंका का अभाव हो सकता है? कहीं शंका नहीं होगा ऐसा स्थिति कभी पैदा हो सकता है क्या? जितने ये सब स्थूल नाम रूपधारी संसार हमारे सामने और जिसके साथ मैं और मेरा संबंध, जितने जो सारा है, ये सारे संबंध सब कल्पना मात्र हैं। इसमें कोई सत्यता नहीं। और इसमें जो हमको सुख मिलता है या समाधान मिलता है या प्रश्न उत्तर मिलता है या जो कुछ है, ये सब निराधार है। इसका कोई सत्ता नहीं। सत्ता किसका है? सिर्फ दृष्टा का। दृष्टा का सत्ता है। और बाकी जो दृश्य है, ये दृश्य सब बारंबारता के कारण कुछ दिखता है जो नहीं है। और इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे जल में तरंग और जैसे आकाश में नीलिमा इत्यादि, जो नहीं है वो दिखता है, जो नहीं है वो दिखता है। हम और हमारा ये सब झूठ है। मैं और मेरा ये सब निराधार है। तुम जितने सवाल करोगे ना, उसका कोई चुप हो जाओ। यद्यपि कहा गया प्रश्न करना, उत्तर मिलने से फिर जीवन में तुमको समाधान मिलेगा। और बड़ों का
जो मान सम्मान करना, बड़ों का सेवा करना, उसी से प्रश्नों का उत्तर का समाधान मिलेगा, जीवन सुखमय हो जाएगा। ये सारा अगर जीवन है तभी, जीवन है तभी तो, मान लिया है करके तब तो फिर करो, समझे। और जड़ से अगर तुम पहले से समझ गए और सतर्क हो गए, होश में आ गए, अरे मैं क्या करने जा रहा हूँ, खड्डे में गिर गए, अगर भूल से खड्डे में गिर गए तो फिर खड्डे के अंदर जो जो है सब तो वो तुम्हारे दोस्त हैं, सांप बिच्छू ये सब तो तुम्हारे दोस्त हैं, उन्हीं के साथ खड्डे में रहना पड़ेगा। और अगर पहले सावधान हो करके किनारा चले गए, इसको देखे नहीं, तो फिर ना खड्डे में गिरना, ना सांप काटेगा, बिच्छू काटेगा, ना कोई मेढक तुम्हारा दोस्त बनेगा, समझे। पहले से समाधान कर लेना चाहिए। वही ज्ञानी लोग वही कहे कि पहले से ही जो नहीं है उसको हम मान करके चल रहे हैं, इसीलिए ये सारे ये मूर्खता है, और इसी को कहते हैं अज्ञान भ्रम। जो नहीं है उसको हम मान लिए हैं। This world with names and forms which are only thoughts. In the very beginning there was a thought, I am. Let me see myself as many. This is only a thought. And in thought process the absolute is imagining this world. This world, whatever is solid truth for us, the worldly persons, it is nothing but only imaginary world. Only thoughts and imaginations, it is never existing. हमारे जितने शास्त्र है सब देखो यथा पूर्वम अकल्प है, तो कल्पना ही करते हैं सब। ये जितना जो कुछ हम कर्म करते हैं ये दूसरों के लिए, न एतद न मम, मेरा नहीं यज्ञ, जितना जो कुछ करते हैं ये दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। और ये जितना कर्म करते हैं ये सब कर्म मेरा नहीं। ये हर कर्म कांड में सब जगह पर उच्चारण होता है, और ये सारा कल्पना मात्र। ये कहा जाने के बाद भी हम उसको सही मान के चलते हैं। बार बार हमको कहता है ऐसे कल्पना किया गया, पहले कल्पना किया गया आकाश इत्यादि ये पांच भूत, और ऐसे ही पंचीकरण का कल्पना किया गया, देवता लोगों को कल्पना किया गया, और सूर्य चंद्रमा इत्यादि जो मन आँख इत्यादि शरीर में जो ये इंद्रियां हैं, और जहाँ जहाँ जो जो देवता सब बैठे हैं, और जिस प्रकार ये छोटा सा संसार चलता है, ये सब कल्पना किया गया। ऐसा कल्पना किया गया करके सारे शास्त्र यही बोलते हैं, परंतु हम वो कल्पना शब्द को भूल जाते हैं। ये सब ऐसा है ये मान करके चलते हैं, इसीलिए सारे समस्या। यस, What is the reason that this world exists as what it is? It is nothing. It's a game. It's a for what? थोड़ा समझो। She's asking like if there is nothing, if all this is nothing, then why does it exist like this? For what is this world? What? For what? What is the reason? What is the reason? Yes.
Reason for what? Reason for what? What is the question? Reason for the world, she's asking. No, no. What is the reason for the world? Isn't it? You are putting question on world which is not there. So what answer you will get? Why those two rabbits were fighting against each other by their horns? Why? What is the reason why they were fighting? Last night, so many ghosts came to the gate side and they were shouting and they were dancing. Why? Come on. And some children, they got together and they were celebrating birthday. And I asked, whose birthday? Then they said, oh, Swamiji, you are welcome. We have made so many dishes for the birthday ceremony of the barren woman's child. Yesterday we were celebrating, day before yesterday also, we celebrated. What we celebrated? Birthday. Yes, barren woman's son and daughter, two birthdays were celebrated. Understood now? The question is baseless because the question is on something which is not there. Understood? Yes. Why it is so? There is no reason, because it is so. Why the sky is blue? And why am I not able to get some blue color from this sky inside our room? Why am I not able to collect some blue color? Why? Sky is blue. Can you deny it? And the same sky is here. Why can't I collect some blue color? Why? We accept which is not there, and all the questions are on the acceptance. We accept which is not there. We suppose it is there. There is all our root of all the questions and all the problems. We have accepted which is not there to be there. Go on analyzing from gross to the subtle. Whatever we see, it is because of repetition. That is what we are discussing all the time. When the one thought is repeated again and again, it takes a form in the mind itself which is not there. And that is the cause for our problems. You see the tree, that there it is a mango tree. We accept it, but go on analyzing sincerely, is it really there? If it is there, it should be there forever. Whatever we are able to see, it is not so. Whatever we see, it is gone now. The slow changing process, when
repeats again and again, it creates some imaginary form in our mind which we say it is truth, it is solid truth. This is how all these names and forms before us and our own body also, gross body, is created in this way only. The mind creates this gross body in the womb of the mother, collecting all these materials from 5 basic elements. And these 5 elements are not there. They are not there. Just as the children, they play in the sandy beach, they do everything. They celebrate marriage ceremony also. And they create so many dishes, they enjoy parties and do everything, which is not at all there, only imaginations. Similarly, we are enjoying this world. We are believing on this world. Once you have done a mistake, that mistake goes on multiplying and solidifying and creating problems. All these names and forms are not at all there. We have discussed it so many times. See this earth where our life is existing, isn't it? Human beings or all these living beings are on the earth plane, isn't it? This earth, solid earth, is not really there. How? Once upon a time, long, long ago, not centuries, but millions and billions years ago, this earth was not like this. It was a gaseous mass where all these living beings were not at all visible. They were not there. And see the history of this earth and history of the sun itself and your whole cosmos, everything was not in this way in the very beginning. Whether the philosophers say all this or the scientists say it is all the same. In the very beginning there was not all these forms which now we say it is real, solid truth. Where from you have come? From earth plane? I am asking you from Jupiter. Where from you are? How old are you? How old is your mother earth? All these are once upon a time. Everything was not there. It was in very subtle gaseous form. Those gaseous mass was also not there. It was only some sound vibrating. Only vibrations were there, and those vibrations were also not there. It was absolutely silent and balanced state. That is called the absolute truth, which is the root cause for all these you see, repetitions and
solidifications and forms and names and their relations, all these. It was not there in the very beginning. And it is not so now only it takes all these forms again and again, and all these forms, they dissolve also altogether, they disappear as it were, and again after some times again they appear, just as the patches of clouds we see in the sky, in the evening sky. All of a sudden you will see some white patches. Slowly go on looking at it. Slowly it will grow. And within half an hour it will become black, beautiful cloud. And slowly it will expand also, which was not there. And we take it as reality. Once you have taken it as real, then there is no question. Questions will be there, all the questions. When you can silence your mind and make it steady, then only all the questions will be answered. As long as mind is flowing in the waves of thoughts, till then these questions will be there and there is no final answer to anything. Only answer will be there when mind becomes balanced. Okay? All these questions are because of our acceptance. We have accepted it is there, so the questions will be there. जो अनुत्पन्न और संकल्पमय है वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है भाई? तथा जो स्वयं ही सत्य नहीं है वह कार्यकारी कैसे हो सकता है? कैसे वो कर्म करेगा? वो भूत कैसे लड़ेगा भाई जो है ही नहीं है? आपस में लड़ाई कर रहे थे कल रात को, कैसे लड़ाई किए? स्वप्न में इतने सारे पके हुए आम सब पेड़ से झड़े हुए थे और उसको जानवर सब खा रहे थे। और मैं गया तो आम इकट्ठा करने के लिए, अरे सब डर के भालू आ करके मेरे ऊपर हमला किया। मैं भागते भागते गिर गया, हाथ पैर मेरा सब जख्म हो गया। मैं कौन सा अस्पताल जाऊं? एम्स में जाऊं या जोली ग्रांड जाऊं? बोलो। ऐसे ही सब सवाल हम पूछते हैं, जो नहीं है उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। जो कर्म नहीं है, कर्म का फल नहीं है, उसको हम मान लेते हैं कर्म का फल अवश्य वो करना पड़ेगा। ये जितनी सब हमारे सामने नीति नियम इत्यादि जो कुछ हमको कहा गया, ये सारे चीज सिर्फ एक ही कारण से कहा गया, तुम जिसको मान रखे हो उसको अवमानना करना है। इतने के लिए ये सारे धंधा है। योग क्यों अभ्यास करते हो? क्यों योग अभ्यास करते हो?
आखिर क्या है उसका नतीजा? आखिर समाधि, और वह समाधि में मन स्थिर हो जाएगा, जहाँ दुनिया नहीं, तुम भी नहीं, कोई तुम्हारा भी नहीं। इसीलिए तो करते हैं। तुम मान बैठे हो इसीलिए जिसको माने हो उसको निकालो मन से, इसीलिए तो योगाभ्यास करते हैं। और कैसे करेंगे? जैसे जैसे तुम आए हो वैसे ऐसे ऐसे पीछे जाओ, अबाउट टर्न। यही हमारा साधना का मतलब भी और साधना का प्रक्रिया भी। जैसे आए हो ऐसे ही घर जाओ वापस। और बताऊं, हम सब यहाँ 2 दिन व्यवसाय करने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे घर भूल गए हम। ये एक गंधर्व नगर में हम पहुंच गए और यहाँ क्या क्या हो रहा है, और हमारे अपना घर छोड़ करके भूल करके आ गए हैं। घर जाने की कोशिश करो, यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला। यह अपना कोई नहीं, ये झूठ मूठ सब अपना मानते हैं 2 दिन के लिए, समझे? हाँ जी, यहाँ जो नाता है ना 2 दिन का, ये जितने हम जो कुछ भी योग ज्ञान शास्त्र अध्ययन शास्त्र अध्यापन और जो कुछ भी हम करते हैं, सिर्फ सबका एक ही मत है, सबका एक ही लक्ष्य है, चुप हो जाओ। इसको हम बार बार कहते हैं, चुप है, अभी कुछ दिन हुआ नहीं आया ये, चुप, बिल्कुल चुप। न मन में कोई सवाल उठना, न मुंह में कोई बात करना, न हाथ पैर हिलेगा, न आंख कान हिलेगा, चुप। सब समाधान हो जाएगा, सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। If you can keep quiet without moving any part of your body, be silent, be steady, there you will get all the answers. That is the storehouse of all the answers. Keep quiet and see all the answers are there. That is the key to your storeroom of answer. Keep quiet. नेत्र आदि प्रमाण से जो सिद्ध हुए प्रपंच का, जगत का आस कैसे अपलाप करते हैं, ये अगर प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देते हैं। क्या सवाल हुआ? Now the question again comes. We are able to see it with our eyes. I can believe myself. How can you say nothing is there? Why did you not ask me same question? Now he is asking the same question. I am visible to see all these with my eyes, and you say nothing is there. I hear your voice. I am able to hear you and understand you what you are talking, and you say neither I am talking anything nor you are hearing anything. How can I believe it? Why did you not ask? You have your right to ask. Now he is asking. अरे जो दुनिया में मैं आँख के सामने देख रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, ये किताब है रे है। 5 इंद्रियां मेरा सही काम कर रहे हैं। और गेट के पास देखो कितना खुशबू आ रहा है। तरीके
है, और तुम कहते हो नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हम मान लेंगे? हाउ कैन आई बिलीव whatever I am perceiving by my own senses? How can I disbelieve it? This is the question. Okay? Now you are glad. जबकि प्रत्यक्ष साधक चक्षु आदि इंद्रिया ही योगियों की दृष्टि में असत हैं, तब फिर उनसे सिद्ध अन्य पदार्थ क्या सत हो सकते हैं? क्योंकि जिस वस्तु की सिद्धि असत से की जाती है वह कहाँ सत्य होता है? कहने का तात्पर्य यह है कि असत से सिद्ध हुए पदार्थ की सत्ता कहीं पर भी देखने में नहीं आती है। वही जो मैं कह रहा था उसी को वही बोल रहा है। जैसे बंध्यापुत्र, खरगोश का सिंह इत्यादि, ये कह रहा है कि जो आप अपने इंद्रियों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो इंद्रियां क्या सच है? He is giving the answer. Your claim was, I am able to see everything directly by my senses. How can you say it is wrong? So he is giving the answer to it. Are your senses true? You see, if you say, I am looking at the moon now by my binocular, keeping your hands like this and the eyes, and telling I am looking at the moon at daytime, and I am seeing, yes, the moon is half seen, half is dark. How can I disbelieve it? If you say so, then the question is your binocular there through which you saw all those, that moon and all those stars you saw by your binocular, was there lens in your binocular? Huh? What sort of lens you used? Say your senses, what you used to see all this world with names and forms, those senses are not perfect, they are faulty senses. Your eyes are nothing but some transparent skin made up of food and water. And your ear, whatever you hear, it is only some vibrations. Understood? Your touch also is like that, your smell is like that, all your senses are 100% faulty. They are not right. It is made up by these gross elements and body which is not there. They are so incapable. They cannot do anything. It is only mind behind it which is able to see something, and that mind also is not correct. It is a vibratory and changing process. Then how can you claim
that you are able to see all these by your senses. Your claim is your claim is dismissed. Your claim is not right. Your senses are faulty. Just as the man with क्या कहते हैं उसका रोग पीलिया को jaundice. A man with jaundice sees everything yellow. Is he right if he claims all these visible trees are not green, they are only yellow? He claims it. I am able to see by my eyes. Will you support him? A person who is suffering from jaundice, because his eyes are diseased, so he sees everything yellow. His demand, his claim, can you accept it? Because your senses are faulty, so whatever you say, that is also not accepted. जितना तुम्हारे चक्षु आदि इंद्रियां है, ये क्या हुआ? हे श्री रामचंद्र, इस तरह साक्षी चेतन द्वारा आप प्रत्यक्ष विचार कीजिए तथा स्वयं अपने अनुभव से देखिए, जो सबका आदि साक्षी चित्त का प्रत्यक्ष है वही वास्तविक सुख है। अच्छा, तीनों लोकों के अनुभव देने वाले सूक्ष्म चित्त प्रत्यक्ष को छोड़कर जो ऐहिक स्थूल प्रत्यक्ष का ग्रहण करता है, वो तो उससे बढ़कर ये दूसरा बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। संपूर्ण भूतों का जो सूक्ष्म शरीर है वह वास्तव में सत्य है। संपूर्ण भूतों का, 5 भूतों का जो सूक्ष्म रूपता है वही सच है। सूक्ष्म रूपता क्या है? एक संकल्प मात्र है, मैं हूँ, बस इतना ही। इसमें जो स्थूल शरीर की प्राप्ति है वह असत्य पिशाच का है। जहाँ मिथ्या संकल्पमय का जन्म ही दुर्लभ है, वहाँ उसकी सत्ता तो अत्यंत दुर्लभ है। जो अनुत्पन्न और संकल्पमय है वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? उसी के ऊपर तुम सवाल किए थे कि नेत्र आदि प्रमाण से जो सिद्ध हुए है प्रत्यक्ष का, जगत का, तुम कैसे अपलाप करोगे, नहीं है करके कहोगे। तो उसके लिए कहे कि जबकि प्रत्यक्ष साधक चक्षु आदि इंद्रियां ही जोगियों की दृष्टि से असत है, वह है ही नहीं, तब फिर
उसमें सिद्ध अन्य पदार्थ क्या सत हो सकते हैं? क्योंकि जिस वस्तु की सिद्धि असत से की जाती है वह कहाँ सत हो सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि असत से सिद्ध हुए पदार्थ की सत्ता ही नहीं होता है। मान लो हम और एक उदाहरण लेंगे। जज कुछ दो पक्ष का विचार कर रहा था। एक कोई कहा वो मेरे को मार रहा था और देखो वो बिना कारण से मेरे को डंडा से मारा और मेरा इतना चोट लगा और मेरे पास ये सब प्रमाण है और ये गवाही है, दो गवाह हैं, वो देखे हैं वो मेरे को मारने का। इसलिए वो केस किया जज के पास, कर लिया। जज तो दोनों पक्षों को सुनेगा। जो दोनों पक्ष सुन रहा था ये जो क्लेम किया था कि वो मेरे को मारा है, तो इनके जो दो गवाही थे वो दोनों अंधे थे। कहते मैं हम लोग तो देखे हैं वो मार रहे थे। तो जज क्या करेगा? मान लेगा सच करके? यही है कह रहे हैं, तुम जो कह रहे हो हमारे आंख से हम देखते तो तुम अंधे हो यार, तुम अंधे हो, तुम्हारे आंख कान सब नहीं है। तुम एक मांस का एक पिंड है, मांस का एक पिंड जिसमें आंख कान हाथ पैर कुछ नहीं है। जैसे गणेश, गोबर गणेश। तुम क्या हो? अपने को मानो गोबर गणेश। तो थोड़ा गोबर ऐसा रख करके उसको गणेश मान करके उसको पूजा करते हैं, समझे? हाँ जी, तुम्हारे आंख कान नाक कुछ नहीं है। कौन कह रहे हैं? ज्ञानी लोग कहते हैं ये तो 5 भूत से बनाया गया, ये भूत ही नहीं है, पहले ये कल्पना मात्र है। तुम कैसे कह दोगे कि हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं? तुम अंधे हो, बहिरे हो, समझे? अच्छा, अगर हम अंधे बहरे हैं, तुम एम्स क्यों गया था? वो ईयरफोन क्यों लेकर गए? क्यों भाई? हाँ, टेबल के ऊपर वो क्या रखे हो दोनों? हे भगवान! अरे भाई, उसका उत्तर दिल गलती कर बैठा है। गलती कर बैठा है दिल। अब बोलो क्या होगा? बोलो हमारा क्या होगा? अब पहले ही गलती कर बैठे हैं, शरीर को मान रखे सही, तभी तो गए थे। जब साक्षात अर्थों की साधक चक्षु आदि इंद्रियों का ऐसे दशा है, तब भला तन्मूलक अनुमान आदि प्रमाणों के विषय में क्या पूछना है? जब प्रत्यक्ष में ही प्रत्यक्ष में ही भावत्व नष्ट है, यानी जब प्रत्यक्ष की ही सत्ता सिद्ध नहीं है, तब उसके अधीन अनुमान आदि प्रमाणों की कहाँ गति है? जहाँ बड़े बड़े हाथी बह जाते हैं, वहाँ भेड़ों की क्या
कथा होगा। ओडिया में एक कहावत है कि जहाँ सील और सिलपुआ मतलब सिलबट्टा जो हवा में उड़ते हैं तो रूई का टुकड़ा कहता है कि मुझे बचाओ। मतलब पत्थर सब, पहाड़ सब उड़ रहे हैं, इतना भयंकर तूफान, वहाँ रूई का टुकड़ा कहता है मैं कहाँ जाऊं, मेरे को बचा दो। ये कह रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं कि भैया जो साक्षात हमारे चक्षु आदि इंद्रियों का ऐसा दशा है तो उनके पीछे कौन है? अनुमान इत्यादि हम कहते हैं ना, मन है। मन का क्या हालत होगा? मन जो सोचता है वो सही है क्या? इसमें दो किस्म का प्रश्न होगा। दो किस्म का कैसे? एक फॉर और एक अगेंस्ट। कैसे? हम जो इतनी सारा विचार करते हैं, कौन कर रहा है? ये सारा जो विचार करके हम कुछ कह रहे हैं कि तुम्हारे आँख सब गलत है और जो तुम बोलते हो सब गलत है, तुम्हारे रूप भी गलत, तुम्हारे दृष्टि भी गलत, तुम्हारे कार्य सब निर्मूलक है, कोई कारण नहीं उसके लिए, तो सब कुछ गलत। कौन बोल रहा है भाई? कौन बोलेगा? ये विचारात्मक मन ही तो बोलता है। हैं? क्या तुम्हारा मन सही है? ये सवाल है। तुम जो कहते हो ये सारा दुनिया नहीं है, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि दुनिया नहीं? हम तो कह रहे हैं दुनिया है और तुम कह रहे हो दुनिया नहीं है। तुम कैसे बोल रहे हो? बोल दिए तुम कि तुम्हारे इंद्रियां सब गलत हैं, तुम्हारा आँख कान नाक सब गलत है। ये गलत करके कौन कह रहा है? बोलो। हैं? गलत तो कोई मन तो कह रहा है ना, कोई वाणी तो कह रहा है ना, है कि नहीं? क्या वो सही है? बोलो। Who is deciding these senses are faulty and whatever you see is wrong? It is not the truth. Who says all this? Huh? Who gives the decision? Who is the judge here? है? कहने वाला कौन है? इसको आप बोल सकते हो कि तुम जो बोल रहे हो ये सब गलत है, तुम कौन सा सही हो? है? अगर तुम गलत हो, तुम्हारे मन गलत है, तभी तो तुम ये बोल रहे हो। तुम जो बोलते हो वो भी गलत। हम सही है और हम सही, तब फिर उत्तर ये मिलेगा। हम सही करके कौन कह रहा है? जब तुम मान लिया कि मन गलत है, इंद्रियां गलत है और तुम्हारे मन भी वाणी के रूप में हमको जो उत्तर दे रहा है उसका हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे मन बोल रहा है। यही तो बोलोगे ना। मेरा मन अगर ये बोल दिया तुमको, तुम मानने के लिए तैयार नहीं। कौन कह रहा है मैं मानने के लिए तैयार नहीं? तो तुम्हारे ऊपर भी वही फॉर्मूला लागू हो जाएगा मेरे ऊपर जो लगा रहे हो। तो स्वामी जी, पर विवेक जो बुद्धि जो जिसे बोलते हैं वो भी मन में, वही बात जो विवेक जो निश्चित क्या है, ज्ञानियों का मन ये बोल रहा है। ज्ञानियों का दृष्टा मन, वो कर्ता मन नहीं बोल रहा है। जो ज्ञानियों का मन जो
दृष्टा रूप है वो बोल रहा है, इसीलिए उसको तो मानना पड़ेगा। हम तो दृश्य के अंदर है, इसीलिए हम जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। हमारे जो इंद्रियां हैं ये सब गलत है। जो बोल रहा है गलत है करके वो सही क्यों है? क्योंकि वो दृष्टा है, वो करता नहीं, वो बोल नहीं रहा, वो नहीं बोल रहा है। ये जो बोल रहा है, ये जितने हम शास्त्र को हम सही माने या गलत मानेंगे। शास्त्र को हम कभी तो सही मानते हैं और कभी गलत मानते हैं। कहाँ पर सही कहाँ पर गलत मानोगे? शास्त्र सब कोई सही है जब तक दुनिया सही है। दुनिया अगर सही है, दुनिया के ऊपर नियम कानून तो शास्त्र मतलब जैसे शासन प्रक्रिया है। शासन मतलब सबको श्रृंखलाबद्ध सब नियम कानून से रीति मुताबिक करवाना कार्य, उसको कहते हैं शासन। ऐसे ही शास्त्र भी जो शासन करता है उसी को शास्त्र कहते हैं। नियम कानून को जो बनाता है, ये नियम कानून ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं करने से ये होगा, ये जो सब नियम कानून जहाँ बताया गया उसी का नाम तो शास्त्र है। अच्छा, तो शास्त्र सही है या गलत है? शास्त्र सही तब तक है जब तक दुनिया सही है। दुनियादारी के ऊपर नियम कानून से कैसा जिंदगी जियोगे ताकि तुम्हारा जीवन सुखमय हो और तुम्हारे लक्ष्य प्राप्त हो, इसी के बारे में शास्त्र कहता है। और जब तुम इस संसार को पार हो गए, संसार नहीं रहा, तब फिर शास्त्र को भी वहीं छोड़ कर आओ। शास्त्र को लेकर के नहीं आना। अभी शास्त्र वहीं तक सही है जहाँ तक संसार है। संसार से पार उतारने के लिए शास्त्र एक बोट का काम करता है, एक वाहक का काम करता है। तुमको गाइडेंस देगा, तुमको लेकर के पार पहुँचाएगा। पार पहुँचने के बाद क्या नाव को कंधे में उठा करके लेके जाते हो तुम? बोलो। नदी को पार पा जाने के बाद तुम नाव को क्या करते हो? वहीं पर छोड़ के जाते हो ना। तभी शास्त्र को तुम्हारे संसार का भ्रम जब खत्म हो जाएगा तब शास्त्र को वहीं छोड़ देना। शास्त्र काम नहीं करता। जावना अर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु शास्त्रेषु ब्राह्मण से भी जानता। ये शास्त्र वहीं तक काम करेगा जब तक संसार है। और संसार अगर सारा ज्ञान से भरा गया, संसार है ही नहीं, तो फिर शास्त्र भी नहीं। शास्त्र तो तभी तक है, समझे? और ये जो कहा जा रहा है ये शास्त्र वचन, जब तक हम देख रहे हैं दुनिया को, तो तब तक ये जो तर्क, उदाहरण, न्याय, ये सब को हम शास्त्र से लेकर के इसको विचार करना पड़ेगा। और जब चुप हो गए, सब कुछ समाप्त हो गया, तो फिर ना शास्त्र है, ना प्रश्न है, ना उत्तर है। चुप। उस स्थिति में ये सब ना कोई बोला ना कोई सुना। उस स्थिति में तब तक तुम अगर बोलते हो तो मैं भी बोलूँगा, और तुम जहाँ खड़े हो मैं भी वहीं खड़ा हूँ। तुम अगर सवाल करते हो, मैं जो उत्तर दूंगा सवाल के बराबर होगा। और जहाँ प्रश्न उठता है वहाँ उत्तर उसी प्रकार का उठेगा, समझे? इसी प्रकार वह बोलते हैं कि
जब प्रत्यक्ष में ही भावत्व नष्ट है, यानी जब प्रत्यक्ष की ही सत्ता सिद्ध नहीं है, तब किसके अधीन अनुमान आदि प्रमाण को कहा जाएगा। जितने प्रमाण हमारा है संसार में, प्रमाण के बिना कोई सिद्धांत नहीं होता है। प्रमाण दो, हमें आँख से देखे हैं इसलिए सच है, ये तो प्रमाण कहते हो। लेकिन प्रमाण कहाँ पर चलता है? जहाँ दो होगा, एक प्रमाण देगा, एक प्रमाणित होगा। जैसे त्रिपुटी है संसार में, एक कर्ता होगा, एक कर्म का क्रिया होगा, एक प्रक्रिया होगा, और कर्म का फल जो होगा एक वस्तु होगा। त्रिपुटी जिसको कहते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। इसी प्रकार जो प्रमाण दिया जाता है, प्रमाण कहाँ पर दिया जाता है? दो में, द्वैत में प्रमाण और प्रमाणित। प्रमाणित करने के लिए ये सही है करके मानने के लिए प्रमाण चाहिए। और प्रमाण कौन देते हैं? प्रत्यक्ष आँख देते हैं। आँख कौन देगा? आँख किसको कहते हैं? इंद्रियों को अथवा बुद्धि को। तो ये सारे तब तक सही है जहाँ द्वैत है। जहाँ द्वैत खत्म हुआ वहाँ ना प्रमाण ना प्रमेय कोई नहीं रहे। परमात्मा के ऊपर कोई प्रमाण का जरूरत नहीं, ना कोई प्रमाणित कर सकता है उसको। इसीलिए संसार में तो प्रमाण की जरूरत पड़ता है। जब प्रत्यक्ष में ही भावत्व नष्ट हो गया, प्रत्यक्ष की ही सत्ता सिद्ध नहीं हो पाया, तुम जो आँख कान से जो प्रमाण दे रहे हो वो प्रमाण सिर्फ द्वैत में है। ये प्रमाण तुम अद्वैत में नहीं दे सकते हो, और द्वैत में जो प्रमाण दे रहे हो उसका भी कोई सत्ता नहीं। तुम्हारे जो आँख देख रहा है वो आँख नहीं, वो अंधा आँख नहीं है तुम्हारे। जो विचार करता है उस विचार को आँख कहते हैं, और उसी को डिस्क्रिमिनेटिव पावर जिसको कहते हैं हम। विचार करने से ही आँख खुलता है, वो सही आँख है। और तुम जिस आँख से देखते हो वो आँख सही नहीं है। इसलिए जो कुछ हमने कहा है उसका फलित यही हुआ कि प्रमाण सिद्ध दृश्य प्रपंच कहीं भी नहीं है। अब हमारा राज चलेगा। तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे क्योंकि तुम अंधे हो। अरे हमारे आँख है। समझे? जो यह सद्रूप एक अस्तित्व है जैसा भाषित हो रहा है, वह सैंधव मतलब नमक के टुकड़े के समान चिद घन ब्रह्म ही है। वो कह रहा है ये जो अगर तुम मानते हो ये सारा दुनिया है, स्थूल रूप से है ये, तो फिर कहा जाएगा हाँ ठीक है, तुम अगर मानते हो तो मान लो नमक का टुकड़ा जैसे। नमक का टुकड़ा क्यों कहा? कि गल जाने के लिए 1 मिनट, एक सेकंड में गल जाएगा वो, और पानी में गल जाएगा नमक। तो ऐसे ही विचार करने से ये तुम्हारा दृश्य सब गल जाएगा है। ये नमक के टुकड़े के समान चिद घन ब्रह्म यह परमात्मा ही घनीभूत होकर के दिख रहा है। परमात्मा मान लो, और बाकी फिर कल देखेंगे।
आज तो सब हमको अंधा बना दियो। So today whatever we have seen, the conclusion is the subtle body. We were discussing on subtle body and gross body. And subtle body is reality, gross body is not real. It is the effect of repeated habits. So, Vasishtha is explaining all these only to explain his gross body, he has to give up, and then in the subtle body, he can see all the realities which are not real. That means somehow some visions in the rock also, they are subtle visions which are only visions which has got no reality behind it. Just as we are able to see all these gross names and forms here as our world, so also by subtle mind and subtle body, we can see subtler worlds inside the gross bodies. That is the only fact we have to see. Whatever gross objects we are able to see, we see only grossness, but so many layers of subtle existence is there inside this gross. That is to be proved. Whatever world you are able to accept as truth, let it be truth. Within this, so many subtle other worlds are also present which you don't know, and which Vasishtha is going to see. He will explain everything by this subtle body. Subtle body is real seer and gross body is gross seer. So Swamiji, then emotions, feelings are in the subtle body, right? So we'll address that. Yes. Rest we shall see tomorrow. Hari Om. Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevamashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai. सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। रोज